इन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ देना है। और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। जिस तरह का इसने आजम स्वाति से किया कि उसको नंगा करके जब तशद्दुद कर रहे थे तो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था, ये वो आदमी है। सोशल मीडिया के बच्चों को जो इससे किया, जो शहबाज गिल से किया है, उल्टा लटका के उससे जो किया है, इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, अब लोगों को पकड़ पकड़ के वो जो जावेद बेचारा चौकीदार, उसको उठा के ले गए, उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया। एक तो ये साइकोपैथ नंगा करने का इसको बड़ा शौक है, ये नॉर्मल नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। नंगा करके फिर उसको एक चरपाई के साथ बांधा, कुत्ते की तरह उसको जंजीर बांध के चरपाई के साथ 3 दिन बांधा। कौन करता है अपने लोगों से ऐसे? इदारे को ये बदनाम कर रहा है और ये लोगों ने मेरी हिफाजत करनी है। खतरा ही इन लोगों से है। और इसलिए मैं चीफ जस्टिस को कह रहा हूं कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो हमें हुक्म आया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, कि अगर इसको जेल में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे तो खतरा ही उन लोगों से है। और मुझे कभी उधर जा रहा हूं, कभी किसी अदालत में, तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं। और जब भी मेरा केस हो, और मैं चाहता हूं कि सारी कौम के सामने आए कि इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस हैं, ताकि पता तो चले कि ये डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर, हर के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर 30 केस, शहबाज गिल, एक केस खत्म होता दूसरा केस। क्या जुर्म है इनका? क्या ये आजम स्वाति का जुर्म था कि उसने कहा कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया? इस पे किसी को कोई शक है? किसी को शक है? तो सच बोलने के ऊपर तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलोचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया, हमारे मुजरिमों को। तो मैं अपनी आज सारी कौम को कह रहा हूं, जो आगे, जब तक मेरी कौम इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेगी, आगे आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मैं जब शुरू में 11 महीने पहले कह रहा था, जब चोर ऊपर आए, मैंने पहले दिन से कहा कि मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने तब कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कौम इनके खिलाफ ना खड़ी हुई, अगर हमने इनके सामने ना खड़े हुए, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। 8 लाख सबसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, पिछले चंद महीने में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। कौम मुल्क से मायूस हो गए हैं, उम्मीद खत्म हो गई है। और क्यों ना हो, किसी मुल्क के ऊपर इन मुजरिमों को बिठा दो। मैं चैलेंज करता हूं, इन मुजरिमों को कल बरतानिया के ऊपर बिठा दो, उसका दिवालिया निकाल देंगे। आज मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आपके जज्बे और जुनून को सलाम करता हूं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जितना हम सब आपको देख रहे थे जब आप जेलों में थे, जो आपको पकड़ रहे थे, आपने मेरी सारी पार्टी का सर फख्र से ऊपर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।